अबू बकर का विसाल होने वाला। अली को बुलाया, सामने बैठे। अली वसीयत सुनो। कौन सी? कहा मेरा विसाल हो जाए अपने हाथों से गुस्ल देना। कार इख्तिलाफ, लड़ा अबू बकर और अली को। निकाल झगड़े, तेरे बाप में ताकत हो तो चाइलों को बहकाता हम जैसों के आला हजरत के कुत्तों के सामने। हम दे तुझे जवाब। और सुनो, अली गुस्ल ही नहीं, कफन पहनाना है। वाह वाह वाह। जनाजा तैयार करके अपने कांधों पर लेके चलना है। अली बोले कहां जाऊं? कहा जन्नतुल बकी नहीं, कहा और कहा सबसे पहले मेरे नबी के मदार पे। सुभान अल्लाह। क्यों अबू बकर वहां क्यों? रोने लगे अबू बकर। कहा अली सुनो सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं जाके पहले नबी से बता तो देना कि आपके अबू बकर का विसाल हो गया। फिर कहा नबी से जाके सिर्फ इतना कह देना, अली जनाजा रख के आका आपका यारे गार हाजिर है। अगर नबी की बारगाह से कोई जवाब मिले तो सुभान अल्लाह, और अगर ना मिले तो फिर फैसला अली तेरे हाथ, जहां चाहे मुझे जाके दफन कर देना। कहा ठीक है। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, गुस्ल दिया अली ने उन हाथों से जिन हाथों से मेरे नबी को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जनाजा तैयार करके मौला अली ने सबसे पहले कांधे पर रखा। मदीने की गलियों में जब जनाजा चला, कदम हिलते जा रहे हैं, दिल तड़पते जा रहे हैं, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। कोई रूहा खानी नहीं, कोई बयान नहीं, गिरेबा नहीं फाड़ना, खामोशी के साथ रोते जा रहे हैं। नबी का गुलाम चल दिया, यारे गार चल दिया, जानिसार चल दिया, मुस्तफा का दीवाना चल दिया। जैसे ही एक गली से जनाजा गुजरा, अली ने देखा एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही है। जनाजा रख के कहा अली ने रुको। दरवाजे के करीब गए, दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा अली हूं मैं। खुला दरवाजा, 3 बच्चे सामने और मां सर से पांव तक पर्दा डाल के रो रही है। अली बोले बहन बजा बता दे, जल्दी में हूं। कहा अली जल्दी में थे तो फिर आए क्यों? कहा मतलब? बोले गरीबों का हाल सुनने के लिए वक्त चाहिए। रोई क्यों? कहा अली अबू तालिब के बेटे, फातिमा के शौहर, नबी के दामाद, मुस्तफा के खलीफा, नबी के चचाजाद भाई, हसन और हुसैन के बाप। अली के चेहरा खामोश। कैसे पहचानती हो? कहा बातें बाद में होंगी। अली रोई क्यों? कहा मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रख के आया है तू। अबू बकर का जनाजा। क्यों? कहा मैं बेवा हूं, जो सामने खड़े हैं ना ये मेरे यतीम बच्चे हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हुए तकरीबन वर्ष यानी 3 साल का अरसा गुजरने जा रहा है। मैं एक दिन अपनी बेबसी पर रो रही थी, अबू बकर सिद्दीक का इज्जत से गुजर हुआ, मुझे रोता देखा तो मेरे हाल को पूछकर अबू बकर ने कहा था ए बहन आज के बाद मत रोना, जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है कभी तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। इतना सुनना था, हजरत अली की आंख से आंसू टपक पड़े, आवाज रोने की बुलंद हो गई। औरत ने कहा अभी मुझसे कह रहे थे क्यों रो रही हो, और अब खुद रोने लगे। कहा मैं तेरी बात पर नहीं रो रहा, मैं तो अबू बकर की जात पर रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो अबू बकर की करामत है कि उनका जनाजा तेरे दरवाजे पर रख के मैं तेरे हालात को पूछने आया हूं। अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं ए अली मुझे कब्र में बाद में उतारना, पहले मेरी बहन की खैरियत पूछ ले। करामत यह है सुन, अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी, आज के बाद ये जिम्मेदारी अबू बकर का साथी मौला अली उठाया जनाजा चले लेकर नबी के रोजे के सामने। उस जमाने तक मेरे रसूल का गुंबद तैयार नहीं हुआ था। हुजराए आयशा में दफन है मेरे आका। दरवाजे पे जाकर रखा, अली जाकर दरवाजे में बोले आका आपका यारे गार आया है। सुभान अल्लाह बोल सकते हो?
कितने लोग नबी को जिंदा मानते हैं? हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान पूरी ताकत से चारों तरफ के सब उठा के बोलो सुभान। सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, अगर अली जिंदा ना मानते तो फिर नबी की चौखट पे जाते क्यों? और अगर चले भी गए थे तो फिर जाके ये क्यों कहते कि आका यारे गार आया है? सुने तवज्जो से, इसका मतलब अली ने नबी को जिंदा माना और अबू बकर तो अली से पहले जिंदा मान चुके। तब कहा था अली नबी के मजार पे ले जाना, जाकर जब कहा आका यारे गार लाया हूं, जानिसार लाया हूं, दीवाना लाया हूं, अबू बकर का जनाजा लाया हूं, जो फैसला हो करम फरमाए। मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों, शर्म करो, शर्म और हया के नाखून लो। इतना कहकर रुके थे अली। नबी के मजार से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बरेली से आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा के नबी के पड़ोस में दफन कर दिया गया। मेरे नबी का कौल सच्चा हुआ। अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ भी रहेगा। सुभान अल्लाह। जोर से। तू बैठ गुंडे के पास, अल्लाह। तू बैठ लुच्चे के पास, तू बैठ शराबी के पास, तू बैठ बदमाश के पास, तू बैठ सूद लेने के पास, तू बैठ सूद देने वाले के पास, तू बैठ एक के दो बनाने वाले के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे आला हजरत के गुलामों के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे महबूबुल औलिया के चाहने वालों के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे महबूबुल औलिया की औलादों के पास, ताकि मरने के बाद हश्र भी हजरत क़िबला बाबरकत हुजूर अकबर अली शाह के साथ हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।